क्योंकि ये हमारे माइंड का एक बहुत ही स्नीकी वे है एंड इस स्नीकी वे को स्पॉटलाइट इफेक्ट बोलते हैं. Hey guys, have you ever walked into a room and felt like everyone is staring at you? Or maybe you're surrounded by people and still thinking that people are judging you, maybe by your looks, how your hair is looking, and maybe how you walk, right? So what if I tell you that 90% of what you're feeling is all in your head? और ये जो एक nagging sound होती है that everyone is judging, ये actual में exist ही नहीं करती. ये हमारे mind का एक बहुत ही sneaky way है and इस sneaky way को spotlight effect बोलते हैं. And trust me, understanding this effect has changed my life and I hope this can change yours. Okay, so I'm gonna ask you something. क्या आपने कभी बाहर जाने से पहले 2 से 3 बार आउटफिट्स चेंज करे हैं? Because you might be thinking that people are gonna judge you for your style. या फिर किसी भी कॉन्वर्जेशन में भी प्रोफेशनल और पर्सनल आपने कोई ऑकवर्ड एक्शन या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है एंड नाउ यू आर रिप्लेइंग दैट सेम कॉन्वर्जेशन एंड दैट सेम एक्शन फॉर मल्टीपल डेज इन योर हेड. और you might have avoided speaking because you are afraid of sounding stupid. I just want to tell you that it is not only you. Even मैं भी अपने एक छोटे पिंपल को लेके ऑब्सेस होती थी एंड सोचती थी कि दिस इज ऑल द पीपल कुड सी ऑन माई फेस. Let me tell you one thing. ये जो एक कॉन्स्टेंट फीलिंग होती है दैट आई एम बीइंग जज्ड एंड आई एम बीइंग वॉच्ड, ये सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं होती है, ओवर टाइम ये एग्जॉस्टिंग भी बन जाती है. दिस मेक्स अस प्ले स्मॉल एंड वी अवॉइड टेकिंग सम रिस्क एंड ऑफ कोर्स इससे हम एक मेजर अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर जाते हैं. बट यू नो व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट? इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बीइंग आवर ओन सेल्व्स, आवर ओन ऑकवर्ड सेल्व्स. ये जो स्पॉटलाइट इफेक्ट है ये हमारे लिए एक प्रिजन क्रिएट करता है और इस प्रिजन की वजह से हम लोग सिर्फ परफॉर्म ही करते रह जाते हैं एंड वी जस्ट फॉरगेट दैट हाउ वी आर सपोज्ड टू लिव आवर लाइफ. एंड मुझे लगता है ये तो लाइफ को एक्सपीरियंस करने का कोई तरीका नहीं होता, राइट? Okay, so now I'm going to tell you one major liberating truth. People are so wrapped up in their own spotlight effect that they are so busy to even notice yours. Okay, अब आप खुद ही बताओ that when was the last day when you spent days thinking about someone's bad hair day or maybe any random comment that they passed? Exactly, we don't, because we're so busy being the hero of our own movie. Now you will ask me that Simran, how do we break free from this mental trap? Well, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ strategies हैं which have worked wonders for me. Okay, so the first is reality check. जब भी आपको लगे that everyone is noticing you, just take a pause and think, would you notice this thing about someone else? And trust me, most of the time answer no ही रहने वाला है. Second is the perspective flip. Just imagine आपके फ्रेंड ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको लेके आप हमेशा से परेशान थे कि ये तो इसके साथ हो ही सकता है एंड मे बी अनफॉर्चुनेटली वो इवेंचुअली हो ही जाता है. क्या आप उसे बहुत हार्शली जज करोगे? नहीं. सो गिव योरसेल्फ द सेम लव, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट जो आप किसी और को देते हैं. Third is the attention redirect. Whenever you are in self-doubt या फिर आप थोड़ा demotivate फील कर रहे हो, instead of thinking inward, आप थोड़ा outward सोचो. उसके लिए you can just start manifesting and think about your future life and think about people around you. At least कुछ नहीं तो आपका mind तो distract होगा. And I know ये solution थोड़ा temporary है, but trust me, longer run में results दिखेंगे. अब आपको लग रहा होगा कि आई एम प्रोवाइडिंग यू विद दीज स्ट्रैटेजीज क्योंकि ये सिर्फ फील गुड एडवाइस है, बट ऐसा नहीं है. इसके पीछे एक रियल साइंस एक्सपेरिमेंट भी है. कैसे? इन द ईयर 2000 कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा रिगार्डिंग द स्पॉटलाइट इफेक्ट कि एग्जिस्ट करता भी है या नहीं. सो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया उनको एक कोई ओल्ड क्लासिक पॉप स्टार का टी शर्ट पहना दिया गया एंड इट वॉज क्वाइट एम्बैरेसिंग क्योंकि वो कोई हिप या उनके टाइम के पॉप स्टार नहीं थे, राइट? सो द पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड कि आपको क्या लगता है कितने लोग नोटिस करेंगे एंड उन सबको लगा कि एटलीस्ट 50% लोग तो नोटिस कर ही लेंगे. बट द प्लॉट ट्विस्ट इज only 1/3 of the people actually cared कि वो क्या टी शर्ट पहन रहे हैं. So you have the answer and एक personal answer दूँ. You know the pimple I was freaking about?
When I asked my friend, she actually told me that what pimple? I never even noticed. Okay, so अब आप इस knowledge को daily life में कैसे integrate कर सकते हो? Let me tell you. Maybe आपने कभी presentation में fumble कर दिया है. So just keep going because everyone is still stressing about their speaking part, right? आपने कभी कुछ बोल्ड पहना है, so just rock it. Why? Because जो कुछ लोग नोटिस करने वाला है वो आपके इस कॉन्फिडेंस को अप्रेज ही करेंगे. अभी मैंने भी रिसेंटली इन स्ट्रैटेजीज को एक कम्युनिटी इवेंट में स्पीच देने के लिए यूज किया. And instead of obsessing over that how I'd be perceived and how people will be judging me, I actually focused on the value I am going to provide with my speech. And trust me, I believe it was my best performance. And not because I was perfect, because I was present. I just want to say one thing, that spotlight effect is just another example of how our brain tricks us. And now that you know about it, why don't you just step out of this imaginary spotlight? So go ahead, be awkward, make mistakes, and wear that bold outfit. Nobody's watching as closely as you think. If you found this video helpful, like the video, hit the subscribe button, and press the bell icon to stay updated with the psychological videos that are going to help you with your everyday life. Also, drop a comment sharing your spotlight effect moment.